तो ड्वेन द रॉक जॉनसन और विन डीजल के दरमियान हमें एक मूवमेंट देखने को मिल रहा है गोल्डन ग्लोब अवार्ड में, जिसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स हैं, तो आप लोग बस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अब हम लोग जो है ना वीडियो की स्टार्ट यहाँ पर मार्वल स्टूडियो से कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये अपडेट आई है कि कैसे ब्लैक पैंथर 3 इज़ ऑफिशियली इन डेवलपमेंट इन मार्वल स्टूडियोज़। ये तो हमें पता था कि हमें देखने को मिलेगी, मगर अभी जो है ना इसको ग्रीन लाइट भी मिल चुकी है, ऐसी न्यूज़ आ रही है। और इस पे जो यहाँ पर अर्ली प्रोडक्शन प्री प्रोडक्शन है ना, वो भी स्टार्ट हो चुकी है। अगली अपडेट पर चलें तो ये जो अपडेट है मे भी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट ना लगे, मगर मुझे लगा बता दूं फिर भी। जो हमें नेट मोरे एक मार्वल के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर देखने को मिलते हैं, तो इन्होंने जो है ना यहाँ पर मार्वल स्टूडियोज़ को क्विट कर दिया, यानी कि छोड़ दिया है। और ये डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में मार्वल की, चाहे वो टीवी सीरीज़ हो या मूवीज़ हो, जैसा कि ब्लैक पैंथर हो गया, इसमें इन्होंने एज अ एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर काम किया हुआ है। सो यस, ही हैज़ ऑफिशियली क्विट्स मार्वल स्टूडियोज एंड द रीज़न इज दैट ही वांट्स टू डू एन इंडिपेंडेंट वर्क, लाइक इंडिपेंडेंट प्रोड्यूस करना चाहते हैं अपना काम। तो वी हैव टू विश हिम बेस्ट ऑफ लक। अगली अपडेट पर आ जाते हैं। तो ये यहाँ पर जो हमें नोवा की एक सीरीज़ देखने को मिलने जा रही है, काफ़ी ज़्यादा लोग हाइप हैं इस वाले, एक्साइटेड हैं इस वाली सीरीज़ पे। तो इस वाली सीरीज़ के जो राइटर हैं वो चेंज हो चुके हैं। सबसे पहले इस वाली सीरीज़ को जो लिख रहे थे वो यहाँ पर लिख रहे थे मून नाइट के ही राइटर साबिल पीरज़ादा, मगर अभी जो है ना इसके यहाँ पर राइटर हो चुके हैं एड बलनैरो। तो वो अब जो है ना इस वाले सीरीज़ को यहाँ पर, इस वाले शो को यहाँ पर लिखेंगे। अगली अपडेट पर चलें तो डीसी की कुछ बारे में बात कर रहे थे। तो सुपरमैन के टीज़र के आने के बाद इस वाली मूवी की प्रमोशन भी स्टार्ट हो चुकी है, और जेम्स गन भी इस वाली मूवी को लेकर अब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें शेयर कर रहे हैं। सबसे पहले तो इन्होंने इस वाली चीज़ को शेयर किया डैट सुपरमैन का जो सूट था, हमें जो यहाँ पर उसमें रेड ट्रंक यानी कि रेड चड्डी देखने को मिली थी सुपरमैन की, डैट वॉज द आइडिया ऑफ डेविड कोनेज़वर्थ। तो जेम्स गन ने यही बोला कि कैसे उन्होंने जो है ना मुझे इस वाली बात को काफ़ी ज़्यादा जो है ना परस्यू किया था, कन्विंस किया था कि कैसे जो सुपरमैन कैरेक्टर है मूवी में हम इसको ऐसे ही दिखाना चाह रहे हैं डैट सुपरमैन इज़ द लाइट ऑफ होप, ही इज़ द होप एंड पीपल लुक अप टू द सुपरमैन। और इस वजह से यहाँ पर जो सुपरमैन है ना, हमने उसको थोड़ा एज अ ह्यूमनिस्टिक नेचर का रखना है। तो इस वजह से उसको जो रेसलर्स जैसा कि, ताकि यहाँ पर जो लोग हैं ना इसको इससे थोड़ा अच्छे से कनेक्ट हो पाए, इसको हम थोड़ा रेसलर वाली फील दे पाएँ। तो ये यहाँ पर डेविड कोनेज़वर्थ की माइंडसेट था, और इन्होंने ये वाली चीज़ें जेम्स गन को कही थी। अगली अपडेट पर चलें तो जेम्स गन ने इस वाली बात को भी कहा है कि जो सुपरमैन की थीम होने जा रही है 100% कॉमिक होने जा रही है, ना ही ये जो है ना पूरी कॉमेडी की तरफ होने जा रही है। लाइक उन्होंने सुसाइड स्क्वाड की एग्जांपल दी और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 का बोला कि इसमें जो हमें कॉमेडी देखने को मिली थी ना इन दोनों मूवीज़ में, उस तरह की कॉमेडी आप लोग ना एक्सपेक्ट करें सुपरमैन से, मगर फिर भी जो है ना ये एक ह्यूमरस मूवी होने जा रही है। तो मुझे तो यही लगता है कि ये एक काफ़ी ज़्यादा सीरियस डार्क टोन मूवी होगी, जिसमें हमें थोड़ी बहुत कॉमेडी भी देखने को मिल नहीं सकती बल्कि मिलेगी भी थोड़ी बहुत, तो कॉमेडी हम लोग एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं ना। और जेम्स गन ने इसी के साथ इस वाली बात को भी कह दिया है। जेम्स गन बेसिकली सेड दैट इफ यू आर गोइंग टू वॉच सुपरमैन मूवी, ओके, दिस मूवी इज बेसिकली गोइंग टू सेट अप द फ्यूचर डीसीयू। तो ये यहाँ पे इन्होंने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आप सुपरमैन की मूवी देख रहे हो तो बिल्कुल ये एक स्टैंड अलोन टाइप मूवी होने जा रही है। फ्यूचर डीसीयू के लिए ये कोई इतना ज़्यादा सेटअप नहीं करेगी, एक दो चीज़ों को कर सकती है, मगर ये फ्यूचर डीसी के प्रोजेक्ट्स को किसी भी तरह से सेटअप नहीं करेगी। और कुछ लोग हो सकता है कि जेम्स गन की इस वाली स्टेटमेंट के बाद जो है ना यहाँ पर थोड़े बहुत उदास हो गए या नाराज़ हो गए कि ऐसा क्यों हो रहा है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसी मेरी प्रेडिक्शन है कि हम इसमें जो करैक्टर्स देखने को मिलेंगे ना, खासतौर पर जो क्रीचर कमांडोज के भी करैक्टर्स हैं, ये मूवी ना चाहते हुए मतलब इंटेंशनल नहीं होगी मगर अनइंटेंशनली, और जेम्स गन का भी यही माइंडसेट है, मैं उनका माइंडसेट अच्छी तरह से समझ गया हूँ कि वो यही करेंगे कि ना चाहते हुए भी ना सेटअप कर देंगे फ्यूचर को, क्योंकि वो करैक्टर्स को ऑलरेडी सेटअप कर चुके हैं और वो टीज कर देंगे कि यस फ्यूचर में ये हमें देखने को मिल सकते हैं। अगली अपडेट पर चलें तो यहाँ पर जो एक्टर हैं जैसी आइजनबर्ग काफ़ी ज़्यादा एक टैलेंटेड एक्टर्स हैं। अगर आप लोगों ने इनकी सोशल नेटवर्क गेम नहीं देखी तो मूवी नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। तो सोशल नेटवर्क जो मूवी आई थी, तो इन्होंने इस वाली बात को बोला है कि कैसे जो मैंने करैक्टर प्ले किया था रेक्स लूथर का इन सुपरमैन वर्सेस बैटमैन में, और उस वाली मूवी को जो रिएक्शन मिला था उसने जो है ना मेरे कैरियर को थोड़ा बहुत जो है ना हर्ट किया, नुकसान पहुंचाया है। और देखिए इस वाली बात को ना मैं इस तरह से लूँगा कि ये सिर्फ डीसी के साथ नहीं, ये होता ही है। इफ़ यू आर गोइंग टू
appear in a superhero project that I think you are putting yourself into a risk। सही है, मनी काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर इन्वॉल्व होता है, मगर वही होता है सुपर हीरो प्रोजेक्ट, सुपर हीरो फटीग इसी चीज़ का नाम है। यहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा स्टेक में चीज़ें लगा देते हो। मगर फिर भी मैं ये कहूँगा कि जो जेसी आइजनबर्ग है, अभी भी जो लोग उनको याद करते हैं, वो एक तो ज़ोंबी लैंड उनकी जो एक मूवी सीरीज़ है, दी सोशल नेटवर्क जो आई थी, उनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा याद करते हैं। और नायू सीमी की तरफ से भी ये थोड़े बहुत हैं जो कि किसी हद तक ये ट्रू भी है, मगर मैं ये समझता हूँ कि और भी इनके काफ़ी ज़्यादा ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं। अब हम बात कर लेते हैं दी स्क्विड गेम की। तो भाई साहब, सबसे पहले जो स्क्विड गेम है उसके बारे में ये एक अपडेट आई है कि BTS आप लोगों को पता होगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस कोरियन बैंड है, तो उसके जो हमें एक मेंबर देखने को मिलते हैं वी। तो ऐसे यहाँ पर रूमर्स बताए जा रहे हैं कि वो जो है ना स्क्विड गेम के सीज़न 3 में हमें देखने को मिल सकती है। आप लोगों को पता होगा कि स्क्विड गेम के सीज़न 2 में भी हमें एक फेमस सिंगल देखने को मिले थे। अब यहाँ पर बात ऐसे ही स्टार्ट होती है कि कैसे हमें यहाँ पर जो लीड एक्टर हैं, ली जंग जी, उनका एक इंटरव्यू था, जब उनसे वाली चीज़ पूछी जाती है तो उन्होंने इसके आंसर में जो है ना ऐसा आंसर दिया कि वो ना चाहते हुए भी उन्होंने रिवील कर दिया कि यस वो हमें देखने को मिल सकते हैं। तो इसके बाद से फैंस काफ़ी ज़्यादा स्पेकुलेट कर रहे हैं कि हमें जो वी है वो देखने को मिल सकते हैं, और आई थिंक मैं भी सरप्राइज़ नहीं होगा अगर हमें देखने को मिल जाते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर, ये भी स्क्विड गेम से जुड़ी है। तो एक ऐसी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रूमर्स आ रही हैं और चीज़ें बताई जा रही हैं कि स्क्विड गेम सीज़न 3 में हमें जो एक गेम देखने को मिलेगी काफ़ी ज़्यादा, उसमें से एक ऐसी गेम होने जा रही है जो कि हैरी पॉटर से इंस्पायर होगी। अगर आप लोगों ने हैरी पॉटर की आई थिंक फर्स्ट मूवी थी या सेकंड, मेरा हिसाब से फर्स्ट थी, अगर मैं गलत हूँ आप लोग मुझे करेक्ट कर सकते हैं, जिसमें हमें एक ह्यूमन चेस मैच की एक गेम सी देखने को मिली थी। तो वो जो गेम थी उससे इंस्पायर होकर उसी किस्म की हमें जो कोई गेम है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी स्क्विड गेम के सीज़न 3 में। तो लेट्स सी यहाँ पर क्या होता है। और अगर तो वो वाली गेम अगर आप लोगों को याद है तो आप लोग समझ ही होंगे कि कितनी ज़्यादा डेंजरस तरह से हमें ये लोग दिखाने जा रहे हैं स्क्विड गेम के सीज़न 3 में। अगली अपडेट पर आए तो जो ग्लैडिएटर 2 है दैट इज़ नाउ ऑफिशियली ऑन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, इसको जो है ना डिजिटली रिलीज़ कर दिया गया है। और अगर मैं इसके बॉक्स ऑफिस की भी बात करता हूँ तो ये वाली मूवी वाज अ सक्सेसफुल मूवी फॉर द स्टूडियो दैट हैज़ अर्नड अराउंड 400 मिलियन ऑन अ $250 मिलियन बजट। अगली अपडेट पर चले तो क्रिस्टोफर नोलन की यहाँ पर बात कर रहे थे, काफ़ी देर से उनकी भी कुछ बातें नहीं हुई। तो अब हम जो है ना क्रिस्टोफर नोलन को क्रिस्टोफर नोलन नहीं बुलाएंगे बल्कि सर क्रिस्टोफर नोलन बुलाएंगे, क्योंकि क्रिस्टोफर नोलन को जो उनकी वाइफ है एमा थॉमस, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल प्रोड्यूसर है, इनको जो है ना यहाँ पर अवार्ड मिल चुका है। ये जो है ना ऑफिशियली नाइटेड हो चुके हैं बाय द किंग्स ऑफ इंग्लैंड। और ये जो अवार्ड है आप लोगों को पता है कि कैसे ये जो मिलता है, जो मेल है यानी कि जो क्रिस्टोफर नोलन है उनको सर का अवार्ड अब मिल चुका है, उनके नेम के साथ सर यहाँ पर लगेगा। और जो एमा थॉमस है उनके साथ यहाँ पर जो यहाँ पर डेम है उनका जो है ना टाइटल लगेगा। तो ये भी एक काफ़ी ज़्यादा, अगर मैं बात करता हूँ काफ़ी ज़्यादा क्या, बहुत ही काफ़ी ज़्यादा अच्छी और बड़ी अचीवमेंट है इन दोनों के लिए। क्रिस्टोफर नोलन से की बात हो रही है तो उन्होंने रिसेंटली एक इंटरव्यू में इस वाली चीज़ को भी बोला, मेरी जो 2024 की फेवरेट मूवी है वो ग्लैडिएटर 2 ही है। अगली अपडेट पर चलें तो ये भी क्रिस्टोफर नोलन से जुड़ी है और यहाँ पर एक थोड़ी सी कंट्रोवर्सी टाइप हुई है, अगर आप इसको ये कहना चाहें। तो नेटफ्लिक्स ने लेटेस्ट ही अपना जो है ना एक वीडियो पैकेज रिलीज़ किया जहाँ पर वो प्रमोट कर रहे थे, अकॉम्प्लिशमेंट को अनाउंस कर रहे थे अपनी 2024 की। तो उसमें उन्होंने दे हैव यूज्ड क्रिस्टोफर नोलन AI वॉइस इस वाली चीज़ को प्रमोट करने के लिए। अब लोग उसके बाद काफ़ी ज़्यादा जो है ना शुरू हो गए कि क्रिस्टोफर नोलन को चाहिए अब नेटफ्लिक्स को स्यू कर दे, ऐसे कुछ सब कुछ कर दे। अब आई डोंट नो कि इसमें कि अगर आप लोगों को नहीं पता, थोड़े मामलात भी ऐसे जो है ना बताए जा रहे हैं कि नेटफ्लिक्स और क्रिस्टोफर नोलन के इतने ज़्यादा सेम पेज पर नहीं है, तो ऊपर से वॉइस का यूज़ करना। अब आई डोंट नो कि क्रिस्टोफर नोलन की उन्होंने परमिशन ली होगी, मगर मुझे नहीं लगता कि क्रिस्टोफर नोलन कभी ऐसी इजाज़त देते ये करने की, क्योंकि वो खुद AI और इन सब चीज़ों के कितने ज़्यादा अगेंस्ट है आप लोगों को पता ही होगा। तो लेट्स सी यहाँ पर फ्यूचर में इससे रिलेटेड अपडेट आती है तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। अगली अपडेट पर आए तो ये जो सोनिक 4 है उसको भी अब ऑफिशियली जो है ना ग्रीन लाइट दे दी गई है और ये भी इस टाइम जो है ना वर्क्स में है। और ये बताया जा रहा है कि ये जो है ना हमें 2027 में देखने को मिलेगी, स्प्रिंग 2027 में। अब हम लोग चलते हैं एक नेक्स्ट अपडेट पे और ये जो है ना एक थोड़ी सी सैड न्यूज़ है, क्योंकि ये एक डोंकी के बारे में न्यूज़ है। आप लोग भी शायद थोड़ा कंफ्यूज हो गया। तो अगर आप लोगों ने श्रेक मूवी देखी है, जो कि देखी होगी, किसने नहीं वो वाली मूवी देखी होगी बचपन में, तो उसमें यहाँ पर हमें जो श्रेक में जो डोंकी देखने को मिलता है वो जो रियल लाइफ जिस डोंकी से इंस्पायर हुआ था उसका यहाँ पर नाम है पेरी द डोंकी, जिसकी है ना आप इस टाइम तस्वीर देख सकते हैं। तो वो जो है ना
रिसेंटली उसकी यहाँ पर डेथ हो चुकी है और ये जो डोंकी है यही वो वजह है जो कि हमें पूरा मूवी बनाते हुए इन्होंने इसी से इंस्पिरेशन ली थी। जो अगर आप लोगों को भी पता होगा ना कि कोई एनिमेटेड मूवी बना रहे हैं तो रेफरेंस लेना पड़ता है, जो एनिमेटर्स अगर देख रहे हैं तो उनको ये वाली चीज़ अच्छे से पता होगी। तो इस वाली डोंकी से उन्होंने इंस्पिरेशन लेके मॉडल वगैरह सब कुछ देखा था। तो उस वाली डोंकी की भी जो है ना यहाँ पर डेथ हो चुकी, तो ये भी एक अपडेट थी, मुझे लगा आप लोगों को मैं बता देता हूँ। एक अच्छी न्यूज़ के बारे में बात कर रहे थे, वन पीस सीजन 1 अगर आप लोगों ने देखा है नेटफ्लिक्स पर, आप लोगों को यहाँ पर उसका ब्रेकडाउन मिल जाएगा। तो उसका जो सीजन 2 है उसकी भी फिल्मिंग रैपअप हो चुकी है और बस अब इसके पोस्ट प्रोडक्शन पर काम स्टार्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं सेकंड लास्ट अपडेट पे। जो ये वाली अपडेट है ये जॉनी डेप की तरफ से आई है और लगता है कि जॉनी डेप का जो हैप्पी न्यू ईयर है वो ये तो नहीं हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो इस पोस्ट के साथ लगाएंगे। तो यहाँ पर उन्होंने अपने इंस्टाग्राम में एक पोस्ट लगाई जो कि आप इस टाइम जो है ना देख सकते हो, जहाँ पर बेसिकली वो यही बता रहे हैं कि मेरे नाम से लोग काफ़ी ज़्यादा स्कैम कर रहे हैं और मैं जो है ना 1 to 1 ऐसे किसी से नहीं मिलता मैसेज पे ये सब कुछ करके। और यहाँ पर मैं ट्विटर वगैरह किसी पे भी नहीं हूँ, मेरा टिकटॉक पे अकाउंट है, मेरा फेसबुक पे अकाउंट है और यहाँ पर मैं पेड मीटिंग्स वगैरह ऑफर बिल्कुल भी नहीं करता और मेरे नाम से काफ़ी ज़्यादा स्कैम हो रहे हैं। और उन्होंने अपनी जो ऑडियंस है, अपने जो फैंस हैं उनको थोड़ा सा जो है ना और रहनुमाई दी है कि थोड़े से जो है ना होशियार हो जाओ, यहाँ पर स्कैमर्स काफ़ी ज़्यादा हैं। और यहाँ पर यही यहाँ पर जॉनी डेप से रिलेटेड न्यूज़ थी और कोई अच्छी न्यूज़ तो इसके अलावा कोई आ ही नहीं रही। जॉनी डेप के गांव से क्या कोई हमें किसी और मूवी में देखने को मिलने जा भी रहे हैं या नहीं देखने को मिलने जा रहे। अब हम चलते हैं फाइनल अपडेट की और ये वाली जो अपडेट है ये आ रही है, रिसेंटली गोल्डन ग्लोब अवार्ड हुआ था सिटी ऑफ एंजल्स में, उसमें और एक जो अवार्ड को अनाउंस करने आए थे नन अदर देन विन डीजल, और उस वाले अवार्ड में विन डीजल भी थे और ड्वेन द रॉक जॉनसन भी बैठे हुए थे ऑडियंस में सेलिब्रिटीज़ के साथ। वो खुद भी जो कि एक सेलिब्रिटी है। तो जो ही विन डीजल आए थे उन्होंने रॉक की तरफ देख के कहा हे ड्वेन, इस वाले अंदाज में थोड़ा सा हंसते और रॉक भी जो है ना रिएक्शन दिया, वो भी जो है ना थोड़ा सा हंस रहे थे उनकी तरफ देख के। और उसके बाद जो है ना काफ़ी ज़्यादा लोगों ने जो है ना अलग अलग चीज़ें बनाना स्टार्ट हो गए और अब ये हो गया, अब ये हो गया। अब आई थिंक आप लोगों को पता ही होगा, अब ये कोई छुपी हुई किसी से न्यूज़ है नहीं कि कैसे द रिलेशन बिटवीन विन डीजल और जी रॉक के दरमियान कितने ज़्यादा हमें डिफ़िकल्ट, कितने ज़्यादा हमें इख्तलाफ देखने को मिल रहा था। ख़ास तौर पर इनकी जो हमें मूवी देखने को मिली थी दी फेट ऑफ द फ्यूरियस के नाम से, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ आई थी कि कैसे ये दोनों एक्टर्स जो है ना दूसरों को पसंद नहीं करते। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रिवील हुई थी उसके बाद। मगर जब से फास्ट एंड फ्यूरियस का लेटेस्ट पार्ट आया फास्ट एक्स, उसके बाद से बताया जा रहा था कि कैसे विन डीजल और रॉक जो है ना एक सेम पेज पर हो चुके हैं। स्टूडियो ने मतलब जितने भी इनके दरमियान हमें इख्तलाफ देखने को मिल रहे थे ना वो अब सब खत्म हो चुके हैं। और इसी वजह से जो रॉक है उन्होंने फैसला किया मैं जो हूँ ना रिटर्न कर रहा हूँ इस वाली मूवी में, यानी कि इस वाली फ्रेंचाइज में दोबारा से। तो ये यहाँ पर अब दोबारा से जो विन डीजल ने जो है ना हे ड्वेन कह के बुलाया। तो यस मुझे यहाँ पर ये लगता है कि ये वन टाइम वाली चीज़ थी, सही है यार, ये दोनों आगे थे, मतलब आपस में मिल लिए थे, एक ही कोइंसिडेंस हो गया था कि गोल्डन ग्लोब में ये दोनों आगे थे। तो यहाँ पर विन डीजल ने भी अप्रिशिएट किया। और मुझे ये लगता है कि कैसे जो जिस हिसाब के हमें रूमर्स बताए जा रहे थे कि ये दोनों अब सेम पेज पर आ चुके हैं, तो ये तो अब कोई अब लेटेस्ट मूवी आएगी या उससे रिलेटेड कोई खबर आएगी तभी हमें पता लगेगा कि यहाँ पर क्या सिचुएशन है। तो बस वो वाला वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी है लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।